प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताऊंगा। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कई अवस्थाओं में पूरा होता है, उस चक्र को बताऊंगा। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 चक्रों में, फेजेज में, अवस्थाओं में बांटा गया है। दीज आर एज फॉलोज। पहला बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल MENSTRUAL, स्पेलिंग देख लेना, फेज। दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज। अब यहाँ एक वर्ड आता प्रोलिफरेटिव मीन्स होता है ग्रोथ फेज से मतलब है बेटा। इसका दूसरा नाम सिनोनिम है ग्रोथ फेज। थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, एग का बाहर रिलीज होना, निकलना, अंडे का बाहर आना, ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है। और चौथा है पोस्ट इवोल्यूटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल LUTEAL। तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में बांटा गया है। फिर से सुन लो, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या ग्रोथ फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बेटा लेंगे, ड्यूरेशन से मतलब है। मोटे तौर पर जान जाओ कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है लगभग 1 से 4 दिन की होती है। उसमें टाइम पीरियड कितना है, 1 to 4 डेज। और प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है बेटा 5 to 13 होता है। और ओव्यूलेटरी फेज जो है 1 दिन का होता है ऐसे। तो इसको थोड़ा सा मैं तुमको अलग लेता हूँ। अब होता है व्हाट डू बाई मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज किसे कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। इसमें फीमेल प्राइमेट्स में ये आपके फ्लो ऑफ ब्लड ब्लीडिंग होती है, जिसका ड्यूरेशन 1 से 4 दिन का होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। This phase extends about 1st to 4 days of menstrual cycle or menstrual cycle। तो ये था बेटा menstrual phase। दूसरा है proliferative or growth phase। About 5 to 13 days, 5 से लेके 13 तक। This phase extends from 5th to 13th days of menstrual cycle। 5 से 13 दिन के बीच ये प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन होता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिक्यूल डेवलप। फॉलिक्यूल का बताया था बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स सराउंडिंग बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फॉलिक्यूल। फॉलिक्यूल डेवलप इनटू ग्रेफियन और मैच्योर फॉलिक्यूल। फिर से सुन लो, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिक्यूल डेवलप इनटू ग्रेफियन फॉलिक्यूल और मैच्योर फॉलिक्यूल, परिपक्व फॉलिक्यूल। थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, 14 डेज। ड्यूरिंग दिस फेज ओव्यूलेशन या रिलीजिंग ऑफ एग take place। It usually occurs on the 14th day of menstrual cycle। menstrual cycle के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, रिलीजिंग ऑफ एग बाहर आते हैं। इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी। ये क्यों होता है? हार्मोन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटीज। अब इसमें होता क्या है? ग्रेफियन फॉलिक्यूल और मैच्योर फॉलिक्यूल रप्चर्ड and releases egg।
जैसे ही एग बाहर आता है, विच इज पिक्ड, it is picked by फैम्ब्रियाई, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब का, ऑफ द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ऑन पासिंग वे इफ इट, अब उस रिलीज होने के बाद पासिंग के दौरान, ऑन पासिंग वे इफ इट हैपन्स टू मीट स्पर्म, अगर स्पर्म से मुलाकात हो जाती है या स्पर्म मिल जाता है, इट इज फर्टिलाइज, और तो फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न हो जाती है। इफ नॉट फर्टिलाइज द ओवम डीजनरेट, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ एक से स्पर्म का, तो वो डीजनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। अब चौथा फेज है बेटा ल्यूटियल फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर रिलीजिंग ऑफ एग, द रप्चर्ड फॉलिकल डेवलप into yellowish body called कार्पस लूटियम। ओव्यूलेशन के बाद जो रिलीज फॉलिकल है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है, येलोइश बॉडी में, पीले रंग का एक संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं ल्यूटियम। इट एक्ट एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, और इट बिकम्स एंडोक्राइन नेचर, और अस्थायी एंडोक्राइन प्रकृति की हो जाती है। विच सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, और ये प्रोजेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। इसका काम क्या होता है, दैट मेंटेन प्रेगनेंसी एंड थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम यूटेरस, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। फिर से सुन लो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, it act as a temporary endocrine gland which secretes progesterone hormone that maintain pregnancy and thickness of endometrium of uterus। फिर से जहाँ सा ल्यूटियल फेज को समझ लो कि आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड follicle develop into a yellowish body called carpus luteum. It act as a temporary endocrine gland which secretes progesterone hormone that maintain pregnancy and thickness of endometrium of uterus। endometrium होता क्या है, एक्चुअली इट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन्स द यूट्रस। ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन थी जो यूट्रस से इससे लाइनिंग होती है। अब नोट में थोड़ा सा जान जाओ बेटा, इफ कार्पस लूटियम इनएक्टिव, अगर कार्पस लूटियम जो बना और इनएक्टिव है, दैट लीड टू एबार्शन, अगर इनएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, एबार्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। इट कार्पस लूटियम इनएक्टिव दैट लीड्स टू एबार्शन, एबार्शन को गर्भपात कहते हैं। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, कार्पस लूटियम डीजनरेट, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, तो वो कार्पस लूटियम डीजनरेट कर जाएगा एंड चेंज इनटू वाइट स्कर, सफ़ेद चिन्ह के बाद थोड़ा सा अवशेष उसके दिखाई देंगे, जिसे कहेंगे कार्पस अम्बिलिकैंस। तो कार्पस लूटियम और कार्पस अम्बिलिकैन, एक्टिव पार्ट ऑफ द इज कॉल्ड कार्पस लूटियम एंड इनएक्टिव पार्ट इज कॉल्ड कार्पस अम्बिलिकैन। तो इस तरह से बेटा ये था आपके फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से इसको ब्रीफ में एक एक लाइन बता दूँ कि द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेज। पहला है आपके मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और ये कह लें पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज।
तो इस तरह से बेटा ये थोड़ा सा नोट के बारे में था। और अब नेक्स्ट वीडियो विल बी टुमारो। थैंक्स।